नमस्कार है। और आज मैं प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर अ, राम मंदिर चंदा चोरी के या आस्था के नाम पे राजनीति करने वालों चंदा चढ़ावे में लूट के बारे में आपसे प्रेस के सामने उपस्थित हुआ हूँ। जनरल बात यह है कि जो मैं हमारी कांग्रेस पार्टी का जो मंशा है और जो इस देश की जनता की मंशा है उसके अनुरूप हम अपनी बातों को रख देंगे। उसके बाद आपको जो भी सवाल मुझसे करना हो, जिस विषय पर भी करना, मतलब इससे संबंधित जिस बिंदु पर भी सवाल करना हो, तो हम आपकी बातों का जवाब देंगे। तो मैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कर रहा हूँ। हम लोग आज राम मंदिर चंदा चोरी, आस्था के नाम पर राजनीति और चढ़ावे के नाम पर लूट की प्रेस वार्ता पे आए हुए थे। अब भगवान राम के नाम पर जुटाया गया चंदा बीजेपी और आरएसएस वालों ने राजनीतिकरण करके लूट लिया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम करोड़ों भारतीयों की आस्था, संस्कृति और नैतिक चेतना के प्रतीक हैं। देश के कोने कोने के गरीब, किसान, आम आदमी, व्यापारी, श्रद्धालु अपनी मेहनत का हिस्सा राम मंदिर की आस्था के लिए, अपनी बचत का हिस्सा राम मंदिर निर्माण के लिए दिया। और भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और संघ के लोगों ने इन 3 दशकों तक भगवान राम के नाम पर राजनीति भी की, मंदिर बनवाने के नाम पर उस पैसे का दुरुपयोग भी किया और एक बड़ा फंड जो दान के नाम से वहां तक पहुंचा था या निर्माण के नाम से, उसमें भी चोरी की और अब जो चढ़ावा श्रद्धा का पैसा जा रहा है उसमें भी चोरी कर रहे हैं। आज वही करोड़ों राम भक्त ये पूछने पर मजबूर है कि भगवान राम के नाम से जुटाया गया चंदा और चढ़ावा आखिर किसके संरक्षण में लूटा गया। आज केवल आर्थिक घोटाला नहीं, ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, विश्वास, भावनाओं की आस्था से किया गया घोर विश्वासघात। भाजपा रामद्रोही है। भाजपा राम का उपयोग केवल राजनीति के लिए कर रही है। उसने पहले चंदा में हेरा फेरी करवाया और अब चढ़ावे में चोरी कर रही है। भाजपा राम मंदिर निर्माण के समय से रामशिला पूजा के नाम से 14,000 करोड़ से अधिक की राशि एकत्र हुई, उसमें गबन किया। उसका जवाब आरएसएस, भाजपा के लोग नहीं दे पा रहे। उनके ही सहयोगी नेता ने राम मंदिर निर्माण के समय एकत्र किए गए चंदे का आरोप लगाया। जिन लोगों ने राम मंदिर बनाने के नाम पर चंदा में हेरा फेरी किया, वही लोग मंदिर के बाद चढ़ावे की हेरा फेरी करने लगे। इन सब की पृष्ठभूमि आरएसएस और भाजपा की है। कहा जा सकता है कि इन घोटालों में आरएसएस का संरक्षण, भाजपा के देव द्रव्य चोरी करने के महापाप का संरक्षण राम मंदिर न्याय ट्रस्ट गृह मंत्री अमित शाह ने किया। इसलिए वहां पर घोटाले की नैतिक जिम्मेदारी मोदी और अमित शाह की है और पूरा देश जान रहा है कि आरएसएस के लोग उस मंदिर के संचालन में भिड़े हैं और आरएसएस के लोग, चंपत राय का नाम लगातार आ रहा है, ये लोग चंदे की चोरी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इसका एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी
अपने संचालन के लिए, अपनी जेब भरने के लिए उपयोग में ला रहे हैं। 3 बड़े सवाल हैं और उन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस या संघ परिवार को सामने आकर देना चाहिए। जब ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री की देख रेख में हुआ तो इस घोटाले का जवाबदेही कौन लेगा? अगर सब कुछ ठीक था तो चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा क्यों दिया? अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच से डर किस बात का है? निश्चित तौर पर ये जांच कराने से डर रहे हैं। क्या डबल इंजन की सरकार दोषियों को बचा रही है? क्या केंद्र सरकार सच्चाई सामने आने से डर रही है? अगर सब कुछ पारदर्शी था तो इस्तीफा क्यों हुए? गिरफ्तारी शीर्ष स्तर पर क्यों नहीं? और जब ये सामान्य मुद्दे एक आम आदमी के जहन में आते हैं तो कांग्रेस पार्टी इसमें ये मांग करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने जवाब दें। हालांकि जो भी विकट परिस्थिति होती है, प्रधानमंत्री प्रेस के सामने नहीं आते। हाँ, जहां श्रेय लूटना रहता है वहां प्रधानमंत्री एकदम सामने आकर, चाहे विदेश जाएंगे तो किराए के लोगों से मोदी मोदी चिल्वाने का काम है। तो कांग्रेस प्रधानमंत्री स्पष्ट करे कि ट्रस्ट के गठन, शीर्ष नियुक्तियां और प्रशासनिक निगरानी में उनकी सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय की क्या भूमिका रही? इतने गंभीर आरोप के बाद वे अब तक मौन क्यों? तत्काल गिरफ्तारी की जाए। चंपत राय, अनिल मिश्रा इस पूरे घोटाले में शामिल हैं। सभी प्रभावशाली व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की जाए। आज एसआईटी ने भी एक खुलासा किया है कि चंपत राय के द्वारा और अनिल मिश्रा के द्वारा लंबे घोटाले की आशंका है और प्रेस में भी आया है कि उनको गिरफ्तारी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग कांग्रेस पार्टी करती है और ये हमारा शुरू से रहा है कि आप इसमें हर मुद्दे पे ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स भेजते हो, ईडी को इसमें भी भेज देते हैं, इसमें भी सीबीआई जांच की मांग होती है। हम ये चाहते हैं कि स्वतंत्र जांच एजेंसी रहे और उसकी जांच करे। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को तत्काल भंग किया जाए और जो अभी आरएसएस, भाजपा, स्वयंसेवक लोग हैं उनको बाहर किया जाए। चढ़ावे और चंदा का पूर्ण फॉरेंसिक ऑडिट हो। राम मंदिर के लिए प्राप्त समस्त चंदे, चढ़ावे, भूमि खरीदी, आयोजन व्ययों की स्वतंत्र फॉरेंसिक ऑडिट कर उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। इससे पहले भी चंपत राय इतना बड़ा घोटाला छोटा कर्मचारी नहीं कर सकता है, तो निश्चित तौर पर इसमें बड़े लोग हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में कोई समिति बनेगी तो बड़े लोग इसमें जरूर होंगे। देश जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री मौन क्यों हैं? चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोविंद गिरिदेव, गोपाल राव और ट्रस्ट के अन्य शीर्ष पदाधिकारी पूरे प्रकरण में अपनी जवाबदेही से बच सकते हैं। जब पूरा ट्रस्ट कटघरे में है तो केवल छोटे कर्मचारी पर क्यों कार्रवाई की जाए? ये हमारे कांग्रेस की एक ब्रीफ है। लगातार आप लोग सोशल मीडिया और गोदी मीडिया तो उतना नहीं दिखा रही है, फिर भी उसमें भी अपना इज्जत बचाने के लिए दिखा रही है और अन्य संसाधनों से आप लोगों को जानकारी हो रही है। कांग्रेस पार्टी भी की मंशा ये है कि प्रेस के माध्यम से जन जागरूकता पैदा हो और हम छत्तीसगढ़ वासियों की तो और जवाबदारी
इसलिए भी हम लोगों को ज्यादा तकलीफ है क्योंकि राम हमारे छत्तीसगढ़ के भाषा है। ये बात हमारे भूपेश बघेल जी ने पूरे राममय करके छत्तीसगढ़ को बताया भी था। तो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट में लगी है भाजपा, आरएसएस और उनके जो भी संगठन है। बाकी ये हमारी बातों को मैंने आपके सामने रखा। इसके बाद अगर किसी का कोई प्रश्न हो या कोई और चीज पूछना चाहता हो हम लोग उसका। क्या लगता है सर कि अगर मान लिया तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अगर जांच की जाए तो बड़े लोगों के साथ साथ राजनीतिक जो शीर्ष पर उनका भी नाम सामने आ सकता है। निश्चित तौर पर यदि आप किसी जांच एजेंसी से यदि आप निष्पक्ष हैं तो जांच एजेंसी से घबराने की आवश्यकता नहीं। और ये 14,000 करोड़ का जो पहले का लूट है और आज अभी 2,000 करोड़ चढ़ावे की जो लूट है, अगर इसकी निष्पक्ष जांच होगी तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, और मैं प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसकी आज प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह तक जाएगी। आरएसएस ये बड़े नेता जो पूरे देश में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बना रहे हैं और जो विधायकों की खरीदी बिक्री में अवैध पैसा लगा रहे हैं, ये सब पैसा ये पूरे देश के मंदिरों से लूट कर जमा कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर अपने तानाशाही रवैये के कारण ना कोई प्रेस बोल पा रहा है, ना कोई आदमी बोल पा रहा है, केवल कांग्रेस पार्टी मुद्दों को उठा रही है। क्या लगता है चंपत राय जैसे लोगों के घर में कांग्रेस 5 होते तक पहुंचे? चंपत राय तो एक ये आरएसएस वालों का एक बड़ा वो रहता है, क्या बोलना चाहिए, चाल। पहले अपने नेता को बड़ा वो दिखाएंगे कि एक कुर्ता में जीवन काट दिया, जमीन में सोता है, भीख मांग के खाता जैसे मोदी जी खाते थे, और बाद में ये बड़े घोटाला करते हैं। तो चंपत राय बंसल जी सबसे बड़े घोटालेबाज है और चंपत राय को बचाने का केवल एक कारण है, यदि उनको वो फंसेंगे तो बड़े बड़े लोगों का नाम वो उगल देंगे। आपने इसमें अभी बताया चंपत राय वगैरह नहीं इस्तीफा दिया, इसके बाद आपने कहा कि अपनी जवाबदारी कैसे बच इस्तीफा देना के प्रकार में जवाबदारी माना है। देखिए, मैं जवाबदारी से बचने की बात तो है कि आप पहले किसी चीज के संचालक थे, बड़ा घोटाला किए और आपने इस्तीफा दे दिया, तो आप जवाबदारी से कैसे बचेंगे? आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, आपके ऊपर आपराधिक प्रकरण बनना चाहिए। और सरकार उसको क्यों बचा रही है? अगर वो इस्तीफा दिए हैं, अगर वो निष्पक्ष है तो इस्तीफा क्यों दिए? और सरकार उनको क्यों बचाना चाहती है? स्वतंत्र जांच एजेंसी से अगर वो जांच कराएगी तो चंपत राय निश्चित तौर पर सबसे बड़े दोषी के रूप में आएंगे। तो अगर वो चंपत राय फंसेंगे तो बाकी लोगों का नाम उगल देंगे। तो इसलिए डर रही है सरकार। आज कोई विधायक, एमएलए या मंत्री या सरकार उनके अगेंस्ट बोल दी है तो ईडी का और सीबीआई का जांच एजेंसी भेज देती थी। तो क्या ऐसा हो गया कि इतने बड़े घोटाले में ना ईडी पहुंची ना सीबीआई पहुंची, एक सामान्य एसआईटी बना दी गई है वो जो सरकार की निगरानी में रहे।